खरीदता जाके क्या, कक्षा 9 के लिए गणित विषय के लिए बहुपद हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अपन बहुपद या पॉलिनोमियल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 2.3 करेंगे आज। उससे पहले हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? शेषफल प्रमेय होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। बचपन में हम अपने डिवाइड को या भाग को चेक करने के लिए हम ये वाला थ्योरम यूज करते थे। इसका मतलब ये है कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं, जिसमें दे रहे हैं और जिसका दे रहे हैं, और जो अपने पास भागफल आया है और उसके बाद जो बचा है शेषफल, ठीक है ना, इसको px से डिनोट कर देते हैं। ये gx, ये क्वेश्चन है और ये rx, ठीक है ना। डिवाइजर डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। ये रिमाइंडर थ्योरम, इसमें हम चेक करने के लिए कि हमारा जो डिवाइड जो हुआ है या भाग जो दिया है हमने वो सही किया है कि नहीं किया है, इसका एक तरीका है ये। इसमें ये डिविडेंड या भाज्य जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के और साथ में जो बचा हुआ है रिमाइंडर उसके एडिशन के बराबर होता है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में भाग कैसे दिया जाता है या उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। अब तक हमने संख्या वाले भाग देखे हैं, अब हम बीजगणितीय भाग देखेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, उसके लिए एग्जांपल है 8th क्वेश्चन, 8th एग्जांपल। इसमें px गिवन है अपने को x³ + 1, इसमें भाग किसका देना है x + 1 का, मतलब डिवाइड किससे करना है x + 1 का। px मैंने बताया था अभी भी डिविडेंड है। डिविडेंड में क्या होता है, डिविडेंड में भाग लगाया जाता है, मतलब इसको डिवाइड किया जाता है, इससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हमें लिखना है। ये यही तरीका है जैसे डिजिट को करते हैं हम डिवाइड, इसी टाइप से। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहली डिजिट और इस पहली डिजिट को देखना है। इस डिजिट इन दोनों में कितना अंतर है, इसको डिवाइड करके देखेंगे। ये ऊपर जा रही है -1, यानी कि कितनी बची है 2, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है x⁻2 का, x⁻2 का अंतर है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो ये x³ के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो पास वाले को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये अपने आप एडजस्ट होता जाएगा पास वाला। आपको बस आगे वाले से मैच करना है, पीछे वाला अपने आप सेट होगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x²। अब यहाँ पे तो कोई x² की संख्या दिख नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे कि नया कॉलम अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि हम नीचे वाली डिजिट को माइनस करते हैं तो ये ±0 हो गया। इस संख्या को ऐसा ऐसा उतारेंगे, माइनस के x² हो गया है, और ये अपन क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी घात वाली या पावर वाली डिजिट को अपन पहले लिखेंगे
और घटते हुए क्रम में अपन फिर आगे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब वापस आ गई हमारी ये डिजिट और ये डिजिट, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, x की पावर 1 का, पर यहाँ माइनस भी है और यहाँ माइनस नहीं है, तो अपन माइनस एक्स से गुणा करेंगे। माइनस एक्स से इसको गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है अपने पास, और ये है माइनस का x, पर यहाँ x की कोई डिजिट नहीं है तो इसको अलग से लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये नीचे वाला प्लस हो गया है, इसको इस तरह से कर दिया, नीचे क्या बचा है अपने x प्लस 1, ये तो सेम टू सेम दिख रहा है हमें, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से, तो ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से नीचे डिजिट आ जाएगी, ठीक है ना। ये माइनस ये कट गया, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे है ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वेश्चन और रिमाइंडर है 0, ठीक है ना। इस तरह से यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये डिवाइजर है वो इस डिविडेंड का एक गुणनखंड है या क्या है, फैक्टर। जब ये नीचे वाली डिजिट 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर होता है, और जब 0 नहीं आती तो ये इसका फैक्टर नहीं होता है। आगे के क्वेश्चंस में हमें ये नियम या ये रूल काम आएगा, ठीक है ना। अभी मैंने ये ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए सिखा दिया है, ये अपने 10th में काम आएगा। अभी अपना काम एक शॉर्ट मेथड से भी काम चल जाएगा अपना। अपने पास क्या है कि आगे क्वेश्चंस करने हैं, उसमें हमको निकालना है इनके रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका है अपने पास। रिमाइंडर इससे तो निकल ही रहा है, ये थोड़ा लंबा मेथड है और हर किसी को समझ में आता नहीं है। वैसे इतना भी कोई टफ नहीं है, हम 2-3 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पर फिर भी एक और इससे इजी तरीका है वो करके देखते हैं। और आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे 2.3, उसमें वही तरीका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार उस तरीके से करके बता देती हूँ ताकि फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें, है ना। तो अपने पास px था x³ + 1 और अपने पास gx था x + 1। इससे इसको डिवाइड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका अपन पहले शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालना हमने 2.2 में देखा था, शून्यांक क्या, जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 करते हैं, x = -1, यानी कि x = -1 आ गया है अपने पास 0। इसको हम इसमें रख के देखेंगे, यदि इस पूरे डिजिट का इसमें जो भी आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर या शेषफल होगा, ठीक है ना। अब हम इसको px में रखने हैं, p - 1 = -1 का होल क्यूब + 1। ये 3 बार होगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, 1 यानी कि 0। अब वो डिवाइड से भी अपने पास 0 आया था और इससे भी 0 आया था। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, ये आपको इजी लगेगा। अपन इसी से क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। डिवाइजर जो है मतलब छोटी डिजिट वाला है उसको इक्वल्स टू 0 यानी कि 0 निकालना है। 0 निकाल के जो वैल्यू आती है x की वो इसमें अपने को पुट करनी है या ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। वैल्यू रखने पे या इसका मान रखने पे जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा या शेषफल होगा। तो इसका शेषफल 0 है, ठीक है ना। अब अपन आ जाते हैं 2.3 पे। 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको px गिवन है x³ + 3x² + px + 1। इसमें अपने को अलग अलग दिए हुए हैं डिवाइजर, तो अपने को 5 दिए हुए हैं, तो मैं 1-2 करके बता देती हूँ। फर्स्ट वाला है x + 1, ठीक है ना। इसको 0 के इक्वल से किया है तो x = -1। हम p - 1 रखेंगे, -1 का होल क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1।
3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस ये 2 टाइम्स कर रहे तो 1 ही आ रहा है, 3 × 1 -3 + 1 -1 + 3 -3 + 1 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, अपने पास आ गया 0। तो इस वाले में भी अपने पास शेषफल या रिमाइंडर आया है -1। ठीक है ना, ये अपना फर्स्ट था। नोट करती हूँ मैम। फोर्थ है x - x + 5। ठीक है ना, इसको इक्वल्स टू 0 किया है अपन ने। पाई क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह की डिजिटी हो गई है, क्योंकि अपने पास वेरिएबल या चर क्या है x, तो x की वैल्यू निकाली -पाई आ गई है। ठीक है, अब p इस वाले में अपन क्या रखेंगे -पाई, तो जहां जहां पे भी x है -पाई रखेंगे, +3 -पाई स्क्वायर +3 -पाई +1। ये क्या हो गया है -पाई का होल क्यूब +3 पाई स्क्वायर -3 पाई +1, ये आंसर। ठीक है ना, तो पाई देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से आगे के क्वेश्चन कर लीजिएगा। x ओनली x दिया हुआ है, मतलब x = 0 है। ठीक है ना, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉज करके वीडियो आप अपना क्लास वर्क करते जाइएगा साथ में, और सभी को रजिस्टर बनाना है, ये मैं बोल चुकी हूँ पहले से ही, और स्कूलें बहुत जल्दी खुलने वाली है, तो अपना काम कंप्लीट रखें साथ के साथ। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। बाई चांस मैं लिखना भूल भी जाऊँ तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं वो अपने होमवर्क ही होते हैं। कल शायद मैं भूल गई थी 4th क्वेश्चन में, तो 4th क्वेश्चन में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क ही हो गए हैं। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन कि x क्या गिवन है, x³ - ax² + 6x - a। ठीक है ना, अपने को gx क्या गिवन है, x - a। अब क्या करेंगे, हम इसका जीरोस निकालेंगे, =0 x = a। तो ये वाला जो है ये अपन वैल्यू क्या करेंगे, px में रखेंगे, pa = a³ - a² + 6 × a - a, a³ -a³ माइनस ये ना, यस, +6a - a, ये इससे कट गया है, 6a - a कितना होगा 5a, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया है 5a। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। x गिवन है 3, 3x³ + 7x, और gx है अपना 7 + 3x। तो सबसे पहले अपन जीरोस या शून्यांक निकालेंगे, =0, 3x = -7, x = -7/3। ये
वाली वैल्यू हमें रखनी है इसमें p -7/3 इक्वल्स टू 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है, 3 इंटू ये माइनस माइनस 3 काटोगे तो -3 आएगा, 7/3 इंटू 7/3 इंटू 7/3। 3 से 3 कटोगे है 7 7 जा 49 इंटू 7/3 जा 9। अदरवाइज हम कॉमन भी ले सकते हैं 1 मिनट, तो हमारे लिए काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। 7/3 रहने देंगे, 7 7 जा 49, 7/3 इंटू 7 7 जा 49/3 माइनस 7 माइनस ऑलरेडी हो, हाँ माइनस अपन आगे ले लेंगे, प्लस 7/3। यहाँ पे भी 7/3, यहाँ पे भी 7/3, अपन 7/3 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर अपने पास बचा है 49/3 माइनस 7। इससे क्या हमें मल्टीप्लाई थोड़े कम करने पड़ेंगे। तो मैं होमवर्क काफ़ी कम दे रही हूँ, तो आप थोड़ा पास करें। आगे सॉल्व करेंगे अपन 7/3, अंदर अपन लेंगे एक एलसीएम या लघुत्तम, ये 49 है, माइनस 7 3 जा 21, 7/3 माइनस करने पे 28/3। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो आ गया 9 और 7 से मल्टीप्लाई किया रखेंगे तो 196 आई थिंक यही आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अपना क्या हो गया है, रिमाइंडर हो गया है। अच्छा, रिमाइंडर अपना 0 नहीं आया है, अपने को क्वेश्चन पूछा था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है क्योंकि 0 नहीं आ रहा है अपने पास, और 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और यदि यहाँ पे अपने पास रिमाइंडर 0 होता तो ये इसका गुणनखंड होता। ये गुणनखंड क्या क्या बोलते हैं, फैक्टर। सो यह की जगह पर फैक्टर को अपन पॉलिनोमियल को लिखने तो बेटर रहेगा। 7 + 3x बहुपद 3x² क्यूब का गुणनखंड, गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर नहीं है। दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आज अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। फिर अपन कल नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड या फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल।